स्वागत है आपका एक बार फिर से ITIC नौकरी चैनल में। तो आज हम बात करेंगे लेथ मशीन के पार्ट 2 के बारे में। पहले पार्ट में आप देख सकते हो, उसमें बारे में मैंने आप मशीन पार्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, लेकिन अभी दूसरे पार्ट के बारे में हम जो चीज़ें नहीं पढ़ पाए थे, इस पार्ट में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन आपके से क्लियर आ जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, उसके बारे में आपको डीपली पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं सेंटर से। तो सेंटर हमारा जो होता है, एक होता है हमारा लाइफ सेंटर और एक हमारा होता है डेड सेंटर। लाइफ सेंटर का प्रयोग वहां किया जाता है जो हम हेड स्टॉक पे बांधते हैं और वो मोशन के साथ घूमता है, हेड स्टॉक स्पिंडल पे घूमता है। और टेल स्टॉक स्पिंडल पे जो हमारा डेड सेंटर होता है वो फिक्स होता है, वो घूमता नहीं है। दोनों सेंटरों में दो बातें कॉमन है। पहली, इनका जो एंगल होता है, यहां से ये एंगल होता है, ये 60 डिग्री होता है और इसका भी एंगल 60 डिग्री होता है। तो दोनों सेंटरों का एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, प्लस दोनों में मोस्ट टेपर होता है। जो स्पिंडल होते हैं उनमें एक टेपर दिया जाता है जिसको मोस्ट टेपर कहते हैं, वो दोनों स्पिंडल में टेपर दिया जाता है। स्पिंडल में भी मोस्ट टेपर होता है और जो हमारा सेंटर होता है उस पर भी मोस्ट टेपर होता है। तो सेंटर हमारे कई प्रकार के कार्य के हिसाब से होते हैं, जैसे हॉलो सेंटर, पाइप सेंटर, स्टेप सेंटर, हाफ सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर, टिप्ड सेंटर और बॉल सेंटर। तो ये सेंटर हमारे प्रकार होते हैं। तो जैसे सेट ओवर विधि से हमें टर्निंग करना होता है तो उसके लिए हम बॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं। तो हाफ सेंटर के बारे में जानते हैं। हाफ सेंटर का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं, जैसे ये हमारा जॉब है, इसकी ऊपरी सतह पर अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं उसको टर्निंग कहते हैं और इसकी सामने वाली सतह को फेस कहते हैं। तो इस पर फेसिंग करने के लिए, इसके अंतिम सिरे पे फेसिंग करने के लिए हमारा हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार आता है, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिए कि अगर किसी जॉब की फेसिंग करना है अंतिम सिरे पे, तो वहां पे हम दो जॉब को अगर सेंटर के बीच में बांध रहे हैं तो वहां पे हमारा जो है हाफ सेंटर का प्रयोग होता है। अगर एक क्वेश्चन और आता है कि हमें बहुत स्पीड पे अगर काम करना है तो वहां पे कौन सा सेंटर यूज होगा। अगर हम बहुत ही अधिक स्पीड पे कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमारा जो रिवॉल्विंग सेंटर है, रिवॉल्विंग सेंटर में फ्रिक्शन नहीं होता है और डेड सेंटर में फ्रिक्शन, घर्षण बहुत ज्यादा होता है। घर्षण ज्यादा होता है इसलिए धीमी गति पे काम करता है। और रिवॉल्विंग सेंटर में एक बेरिंग लगी होती है। रिवॉल्विंग सेंटर में एक बेरिंग लगी होती है, ये बेरिंग यहाँ पे लगी होती है। इस बेरिंग की मदद से बहुत ही तेज में घूमता है और इसमें फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अधिक स्पीड के लिए हम रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग करते हैं और सेट ओवर विधि से कार्य करने के लिए हम बॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं और नॉर्मली हम डेड सेंटर का प्रयोग करते हैं। और हाफ सेंटर का प्रयोग करते हैं हम जब हमें किसी जॉब की फेसिंग करनी होती है। फेसिंग मतलब ये वाला, हमारी ये रॉड है, ऊपरी सतह पे कोई ऑपरेशन टर्निंग कहलाता है और सामने वाली सतह पे कोई भी ऑपरेशन जो करते हैं हम, वो फेसिंग कहलाता है। तो फेसिंग करने के लिए हम हाफ सेंटर का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग प्लेट। तो ड्राइविंग प्लेट जो होती है वो हमारी हेड स्टॉक स्पिंडल पर माउंट की जाती है। इसको इसकी थ्रेड पे कस दिया जाता है और इस पे स्लॉट बना होता है जिसकी मदद से हम इस पे बेंड टेल कैरियर लगा देते हैं और बेंड टेल कैरियर की मदद से हम जॉब को घुमाते हैं। तो जो ड्राइविंग प्लेट होती है वो हमारी हेड स्टॉक स्पिंडल पे पकड़ी जाती है। अब बात कर लेते हैं फेस प्लेट की। फेस प्लेट में हम ऐसे जॉबों को पकड़ते हैं जो किसी और चीज में नहीं पकड़ सकते। मतलब उन जॉबों का आकार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, गोल चौकोर कुछ भी हो सकता है और वो हम न सेंटर में पकड़ सकते हैं, न ड्राइविंग प्लेट में, न मैंड्रिल में। तो उसको पकड़ने के लिए हम फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं और फेस प्लेट जो होती है वो ड्राइविंग प्लेट से बड़ी होती है। फेस प्लेट और ड्राइविंग प्लेट दोनों ही कास्ट आयरन की बनाई जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ड्राइविंग प्लेट किस चीज की बनी होती है, कास्ट आयरन, और जो हमारी फेस प्लेट होती है वो भी हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है। तो इसमें स्लॉट बने होते हैं, ये स्लॉट बने होते हैं, इन स्लॉट में टी बोल्ट फंसा के किसी जॉब को हम बांध देते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं लेथ स्टडी की। लेथ स्टडी का प्रयोग हम वहां करते हैं जैसे दो सेंटरों के बीच में हमारा कोई जॉब बंधा है लेकिन जॉब की लंबाई अधिक है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए हम लेथ स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब लेथ स्टडी रेस्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा फिक्स टाइप और दूसरा होता है हमारा ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग वाले को हम फॉलोवर स्टडी रेस्ट भी कहते हैं। तो स्टडी हम फिक्स टाइप वालों की बात कर लेते हैं। फिक्स टाइप हमारा कुछ ऐसे गोल आकार का होता है, तो इस तरीके का ये होता है। तो इसमें हमारे 3 जॉज होते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे हमारा जॉब जो बांधा जाता है। तो इनके बीच में ये जो जॉ होते हैं इनको जबड़ा कहते हैं। इन जबड़ों के बीच में जो होता है, इसके और इसके बीच में 120 डिग्री का कोण बनता है। और ये जॉस किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ये पीतल के बनाए जाते हैं। तो लंबे और भारी
लंबे और भारी जॉबों को सपोर्ट देने के लिए हम फिक्स टाइप वाले का प्रयोग करते हैं। और एक होता है हमारा फॉलोअर स्टडी। फॉलोअर हमारा ऐसे बना होता है, इसके द्वारा इसको पकड़ते हैं तो इसमें दो जबड़े होते हैं, एक ये जबड़ा और एक ये जबड़ा, और बीच में हमारा ये जो होता है ये जॉब होता है। इसमें जो जबड़े होते हैं एक दूसरे के समकोण पे होते हैं और इसके जबड़े भी ब्रॉस के बने होते हैं, यानी कि पीतल के बने होते हैं। तो हल्के कार्यों के लिए हमारा फॉलोवर और भारी कार्यों के लिए हमारा जो होता है फिक्स टाइप। ये हमारा फिक्स टाइप है और ये हमारा ट्रेवलिंग मतलब घूमता टहलता है। तो फिक्स टाइप जो होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिक्स टाइप जो स्टडी कैरियर होता है वो कहाँ पे होता है, तो उसको हम बेड पे माउंट करते हैं। बेड हमारा कास्ट आयरन का बना होता है, उस पे हम फिक्स टाइप को, और जो कैरिज होता है, कैरिज में हम ट्रेवलिंग वालों को यानी फॉलोअर स्टडी रेस्ट को हम कैरिज पे माउंट कर देते हैं, तो कैरिज के साथ आगे पीछे मूव करता है। लेकिन फिक्स टाइप वाला हमारा एक जगह फिक्स रहता है। दोनों के जॉस पीतल के बने होते हैं। तो फिक्स टाइप वाले में 3 जबड़े होते हैं और तीनों ही 120 डिग्री की कोण के अंतराल पे होते हैं। और जो हमारा ट्रेवलिंग टाइप वाला होता है, इसमें हमारे 2 जबड़े होते हैं और दोनों समकोण पर होते हैं और इनके जबड़े जो होते हैं वो पीतल के बने होते हैं। तो अब आप बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर होता है वो हमारा कैच प्लेट के साथ प्रयोग किया जाता है। कैरियर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट कैरियर, बेंड टेल कैरियर और तीसरा जो हमारा होता है एडजस्टेबल कैरियर। तो एडजस्टेबल कैरियर जो होता है उसमें बेंड टेल कैरियर और स्ट्रेट कैरियर दोनों की क्वालिटी होती है। और जो हमारा स्ट्रेट कैरियर होता है वो स्ट्रेट कैरियर एकदम सीधा होता है, उसमें आखिरी में एक पिन लगी होती है, उसमें बोल्ट डाल के हम उसको कैच प्लेट के साथ ज्वाइंट कर देते हैं। और जो दूसरा हमारा कैरियर होता है तो बेंड टेल कैरियर होता है, उसको हम डायरेक्ट, क्योंकि उसकी एक टेल जो होती है वो, ये बेंड टेल कैरियर हमारा ऐसे शेप में बना होता है और इसकी ये जो शेप होती है, ये इसकी टेल बनी होती है एक टेल, इस टेल को हम डायरेक्ट कैच प्लेट पे बांध देते हैं। और जो कैरियर होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेंड टेल कैरियर का जो प्रयोग होता है, या जितने भी कैरियर प्रयोग होते हैं, कोई भी जॉब हमारा अगर सेंटर के बीच में बंधा है तो उस जॉब को घुमाने के लिए हम कैरियर का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। जो कैरियर होता है वो हमारा कास्ट आयरन या ड्रॉप फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। तो अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं, मैंड्रिल। मैंड्रिल जो होता है वह एक ऐसी सीरीज है, जैसे हमारा कोई फिनिश जॉब है, हॉलो जॉब है और उसका जो इंटरनल बोरिंग है वो फिनिश हुआ है, तो उसको घुमाने के लिए हम डायरेक्ट उसको सेंटर में नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसका जो इंटरनल शेप है वो खराब हो जाएगा। उसके लिए हम मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो मैंड्रिल हमारे कई प्रकार के होते हैं, प्लेन मैंड्रिल, टेपर मैंड्रिल और स्टेप मैंड्रिल। कार के हिसाब से मैंड्रिल अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। जो मैंड्रिल का मेन काम है वो कोई फिनिश हुआ जॉब, कोई जॉब है उसका जो बोर है वो फिनिश होल है, उस फिनिश किए हुए बोरिंग को बचाने के लिए, मतलब कोई जॉब है उसके अंदर एक होल बने उसको हम बोरिंग कहते हैं, उस फिनिश हुई बोरिंग को बचाने के लिए हम मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं। मैंड्रिल मान लीजिए हमारा जॉब है और इसमें हमने मैंड्रिल ये हमारा, इसमें हमने जॉब को फंसा दिया, तो उसकी मदद से हम मैंड्रिल हमारा जॉब को घुमाता है और उसके ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं। जो मैंड्रिल का हमारा मुख्य काम होता है वो फिनिश बोरिंग किए हुए जॉब को घुमाने के लिए मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कैच प्लेट। जो कैच प्लेट होती है वो भी हमारी वृत्ताकार की होती है और उसको भी हम जो है हेड स्टॉक स्पिंडल पे माउंट कर देते हैं। कैच प्लेट भी हमारी फेस प्लेट और ड्राइविंग प्लेट की तरह ही होती है। तो कैच प्लेट जो होता है वो हमारे हेड स्टॉक स्पिंडल पर माउंट की जाती है और दोनों सेंटरों के बीच में बंधे हुए जॉब को घुमाने के लिए कैच प्लेट का प्रयोग किया जाता है। कैच प्लेट भी हमारी 2 प्रकार की होती है, सिंगल पिन कैच प्लेट और डबल पिन कैच प्लेट। डबल पिन मतलब उसमें 2 तरफ पिन बनी होती है और सिंगल वाले में 1 तरफ पिन बनी होती है। तो ये हमारी कैच प्लेट का काम भी 2 सेंटरों के बीच में बंधे हुए जॉब को घुमाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा सेंटर, ड्राइविंग प्लेट, फेस प्लेट, लेथ स्टडी, कैरियर, मैंड्रिल और कैच प्लेट के बारे में। तो इतने बारे में आपने अच्छे तरीके से जान लिया।